नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक 38 ईयर फीमेल हॉरोस्कोप लेके आई हूँ। ये कुंडली बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? एक नॉर्मल घर की लड़की अपने ही मेहनत से कैसे करोड़ों या मिलियंस कमा सकती हैं, वो भी अदर कंट्री में जाके। दे लाइक नॉट इंडियन करेंसी, ठीक है, फॉरेन करेंसी में कैसे मिलियंस कमा सकती है, क्या योग बनते हैं, उसके अपोजिट ऐसे क्या योग बनते हैं कि वो सब चीज़ लुट पिट भी जाता है, लॉस भी आता है इतने ही कम उम्र में। और इनका क्वेश्चन है कि शादी कब होगी और शादी कैसी रहेगी। सेकंड चीज़ कि आगे कामकाज कैसा रहेगा, और हेल्थ वगैरह के बारे में बता दीजिए जो दिखता है। इनका हैंड भी है और मुझे बहुत मन है कि इनका हैंड भी आपके सामने में लेके आऊँ, क्योंकि बहुत ही सीखने के लिए है इनका हैंड भी और हॉरोस्कोप। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोगों का भी ऐसे योग बनते हैं तो बस आप भी मिलेनियन आप भी करोड़पति अरबपति बनने से चूकेंगे नहीं। चलिए इनके योग देखते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं अपॉइंटमेंट कैसे ले, तो इस वीडियो में ही मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। प्लीज़ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए। वीडियो पूरा देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगेन वही बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पहला ये कि ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेके ऐसे ऐसे जाके 12 हाउस। आपको 12 हाउस की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है 12 भाव या 12 हाउसेस के बारे में, उसे बेसिक जान लीजिएगा। अब सबसे पहले तो हम लगन कैसे जानते हैं और उनका राशि क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट हाउस जो कि लगन माना जाता है, लगन में 9 नंबर आया है, ये देखिए, जो कि गुरु है। 9 नंबर जिसके स्वामी गुरु बनते हैं, तो इनका जो लगन हो गया है वो धनु लगन हो गया, और धनु लगन के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं। ठीक, साक्षात गुरुदेव। बहुत अच्छा लगन, एकदम टारगेटिव। धनुष हमेशा टारगेट पे आप लगाते हैं ना धनुष, तो ये जो साइन है वो धनु लगन। बहुत बंदा टारगेट को देख के काम करता है, उसका टारगेट, उसका फोकस ऑलवेज क्लियर रहता है। तो ये आपका लगन हो गया। 6 नंबर, ये 6 नंबर हाउस है। यहाँ 2 नंबर दिख रहा है जहाँ चंद्र बैठा है, मून जहाँ बैठेगा और जिस राशि में बैठेगा वो बना है इनका वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी अगेन शुक्र, ठीक है, वो भी गुरुदेव। तो इनके पास 2 गुरुदेव का बल है, शुक्र का भी बल है और गुरु का भी बल है। लड़की धार्मिक भी रहेगी और शुक्र से रिलेटेड भी क्वालिटी रहेगी कि मी, माई सेल्फ, और गुरु की भी क्वालिटी आएगी कि लाइफ में कुछ अच्छा भी करना, बेहतर भी करना, मी, माई और माई सेल्फ से आगे भी जाना है। ये 2 चीज़ों को समझना, राशि और लगन के जो क्वालिटी होते हैं, उनके ग्रहों का जो नेचर होता है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, ये समझना और अपने ऊपर रिफ्लेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भाग्यांक देखना बहुत ज़रूरी है कि इनका भाग्यांक क्या है। इनका भाग्यांक 8 नंबर आया। 8 नंबर मतलब कार्मिक नंबर। 8 नंबर मतलब कार्मिक नंबर। कार्मिक शनि क्या है? शनि स्लो है। अब आपको मूलांक, भाग्यांक भी समझना होगा। मूलांक क्या है इनका? 4 नंबर है। भाग्यांक क्या है इनका? 8 नंबर। 4 मतलब राहु की एनर्जी। ऑल ऑफ सडन इनके लाइफ में क्या घटेगा इन्हें ही नहीं पता है। राहु की एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ सडन इनका करियर इतना बूम में जाता है, ऑल ऑफ सडन वो बहुत राइज करती हैं, ऑल ऑफ सडन वो डाउनफॉल में आती हैं। ये होता है और जब जो इनका राहु 4 नंबर है, ये 4 नंबर इनका मूलांक है, ये
ऐसा लाइफ में करता है कि बचपन बहुत ख़राब करता है, कोई एक एज। अब हर की स्टोरी अलग अलग रहेगी, तो देखने पे पता चलेगा उनको, क्योंकि मैं तो पूरा डेट ऑफ बर्थ से उनका ग्रिड बना के फिर उसके हिसाब से भी बताती हूँ। और अचानक होगा, अप में भी जा रही है, डाउन में भी जा रही है, एजुकेशन में भी अप में गई, डाउन में गई, इस तरह से कुछ भी पार्ट होगा लाइफ के 4-5 एरिया में, वो इफ़ेक्ट इस तरह से देते हैं। दूसरा इनका 8 नंबर आता है, जो कि भाग्यांक, जो कि कार्मिक नंबर है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शनि को रूल करता है। शनि जो कि कार्मिक नंबर 8 होता है। 2 ज़ीरो लगे हुए और ज़ीरो बंद हो जाते हैं। पहला ज़ीरो आपका भौतिक वर्ल्ड को बताता है, प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ मतलब ऑलवेज थिंकिंग अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल, कि लाइफ में राइज करना है, ऊपर बढ़ना है, भौतिक सुख सुविधा। उसके बाद वो धीरे धीरे देखता है मज़ा वहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो स्लो है बहुत ज़्यादा। अब क्या करेगा, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है तो उसकी फैमिली वाइट हो रही है। अब वो कोई पैसे के पीछे, करियर के पीछे भाग रहा है, तो ऑब्वियसली अपने पार्टनर को सोचेगा कि लाइक पर्टिकुलर टाइप का, अब खुद उसमें क्वालिटी, तो वो उस तरह के पार्टनर को सोचेगा कि मेरे पार्टनर में भी ये क्वालिटी होना चाहिए। अपने मैरिटल लाइफ में वो सुख ही नहीं पाएगा, वो बहुत स्लो चलेगा अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्लो फील करेगा अपने लाइफ में। उसको बहुत बड़ी खुशी चाहिए, वो छोटे छोटे खुशी में खुशी नहीं होते शनि, और लाइफ में स्लो। उसके बाद वो जब एक पड़ाव आता है, उसके बाद वो सोचते हैं कि छोड़ो ये सब चीज़ें, धार्मिक में उतरते हैं। तो ये जो नेक्स्ट वाला वर्ड होता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। उसमें इनको तालमेल बिठाना होगा, दोनों वर्ल्ड को साथ में लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन तीनों ग्रहों की एनर्जी इनके लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट है। मतलब शुक्र की एनर्जी, लाइफ में बहुत भौतिक सुख सुविधा इनको इस एज में मिला। ये बहुत बड़े घर में रहती हैं, अपने दम पे रहती हैं, बहुत कुछ इन्होंने छोटी सी बहुत अच्छी अच्छी जगह इन्होंने पढ़ने के लिए विदेश गए, जिसमें इनकी ऐसा कोई फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी ये बहुत अच्छे जगह चली गई। तो ये सब चीज़ें बताता है कि जब राहु एक्टिव हुआ तो फॉरेन वर्ल्ड से इन्हें कनेक्ट कर दिया, अचानक पढ़ाई में राइज करा दिया, अचानक करियर में राइज करा दिया। पर जो शनि थे वो स्लो कर देंगे कुछ पार्ट में, फिर धीरे से ये भौतिक वर्ल्ड में आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये दो समझ गए। अब इनके ग्रह तो ज़्यादा हर जगह तो बैठे नहीं हैं, सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में। ये देखिए, ये जो हाउस है 11, जिसको बोलते हैं डेली इनकम हाउस, गेन का हाउस, बहुत शुभ घर, ठीक है, बहुत शुभ घर माना जाता है 11th हाउस को, ठीक है। 11th हाउस में गुरु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र बैठे। शुक्र अपनी राशि में बैठ गए, अपनी ही राशि में, और जो शनि देव हैं उच्च होके इस राशि में बैठ गए, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों गुरु एक साथ बैठ गए, दोनों गुरु का बल मिल गया, मतलब दोनों वर्ल्ड चलेंगे इनके साथ में, कि ये भौतिक वर्ल्ड में भी प्रवेश करेंगे। जो शुक्र की सारी एनर्जी, घूमना फिरना, लाइफ में वो जो सारे होते हैं ना, डिस्कोथेक में कोई जा रहा है या वो ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, वो भी क्वालिटी, और एक स्पिरिचुअल क्वालिटी भी चली। मतलब बंदा खुद कंफ्यूज है एक्चुअल में करना क्या है मुझको, इस तरह का कन्फ्यूज़न बाद में फिर वो डिसाइड करेगा, नहीं किसी एक वर्ल्ड में आई ने फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये 11th है। 11th हाउस में जब बहुत सारे नंबर रहते हैं या 11th हाउस एक्टिव होता है तो उसको फाइनेंस गेन बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे ही इनके साथ भी हुआ। एक तो इनका राहु की एनर्जी जो अचानक इनमें क्वालिटी दे दिया, 16-17 सालों से ही इनमें एक अद्भुत क्वालिटी आ गई। इनकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया, इनके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते चले गए, जिसको छू रही हैं उधर इनको प्रॉफिट होगा, और साथ में आगे चल के इनको फाइनेंस गेन होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। पर एक जो कहते हैं ना महादशा, वो महादशा जब आती तो हिला भी देती है। अब हम लोग इनकी कुंडली को पढ़ते हैं। अभी तक तो हम इधर उधर की बातें कर रही थी। एक तो इनकी कुंडली में मंगल बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है। मंगल मतलब बंदी मांगलिक हो गई। मांगलिक का मतलब भारी एनर्जेटिक लड़की रहेगी, 18 घंटे तक काम कर दो, बहुत एक्टिव होगी। पर केतु के साथ बैठते हैं और ज़्यादा एनर्जी हो जाता है, उसको
गलत एंगल से भी देखेंगे, अगर पॉजिटिव देखें तो इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, कुछ करने की जो हिम्मत होता है ना, हिम्मत इनका खोल जाता है कि मैं बड़े बड़े जो डिसीजंस लोग लाइफ में नहीं ले पाते ना, कि मैं बिज़नेस करूं, नहीं मुझे घाटा हो जाएगा, नहीं मुझे जॉब ही पे रहना चाहिए, नहीं, वो एक हिम्मत खोल देगा कि नहीं तुम ये ट्राई करो, तुम ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। पर केतु बैठा हुआ है, केतु क्या करेगा, एक बिना सर का इंसान, कभी कभी इनका डिसीजन, हिम्मत तो खुल गया है पर एक ऐसा डिसीजन कि खुद के लिए रॉन्ग हो, या बिना बिना सर के व्यक्ति, मतलब बिना ब्रेन लगाए वो डिसीजन ले लेना। ये कब होगा, जब इनका गुरु प्रबल नहीं होगा तो, क्योंकि गुरु से केतु अनुशासित होता है। कुंडली में ऑलवेज गुरु अगर है, गुरु का प्रभाव है, तो ना तो उसकी शादी टूटेगी, ना तो उसके बच्चों में कोई खराबी आएगी, ना तो उसको पैसे में फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा। यस, गुरु है तो बस उसको लाइफ में जितना मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट होने के लिए भी सोचेगा। तो गुरु का बल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु तरक्की को रिप्रेजेंट करता है, सस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है, कि आप चाहे फैमिली लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप सस्टेन कर सकोगे, क्योंकि वो संस्कार है। राहु जो गुरु क्या है, एक गुरुकुल है। अभी जो टाइम चल रहा है कलयुग के राजा राहु का चल रहा है, ठीक है। अचानक आप देखना गरीब को मिलेनियर्स का वो लॉटरी लग जाएगा, ठीक है, मिलियंस की लॉटरी लग सकती है। पहले टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, जहाँ गुरु का प्रभाव था। पहले गुरुकुल होता था, संस्कार होता था, बड़ों का अदब मर्यादा होता था, बड़ा मतलब इज्जत होता था। आजकल आप देखेंगे नए उम्र का लड़का बॉस बन जाता है, और जो बुजुर्ग सा है वो छोटा एम्प्लॉय ही रहता है। अब कोई ट्रेंड नहीं है। अब देखो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है सारी कुछ, अब यूट्यूब भी ऑनलाइन ही पढ़ाई है सारा कुछ। ये सब राहु का ही प्रभाव है। गुरु का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर गुरु का प्रभाव कम होते जा रहा है तो आप देख सकते शादी में फ्लक्चुएशन आ रहा है। बड़ी उम्र की लड़कियां लड़के हो जाते, शादी नहीं होती, शादी सस्टेन नहीं हो रही, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, फाइनेंशली बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, जॉइंट फैमिली का रिवाज ख़त्म हो रहा है, संस्कार ख़त्म हो रहा है, बड़े छोटों का अदब मर्यादा ख़त्म हो रहा है। ये सब इन ग्रहों का प्रभाव है। अगर गुरु जहाँ रहेगा वहाँ इस तरह का फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर चंद्र देखेंगे, एक चंद्र ही निकला है, बाकी काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष का मतलब क्या हुआ, जितना ये उड़ना चाहेंगी अपने लाइफ में, ये जितना इनके दिमाग में थॉट्स आता है, या जितनी इनकी क्वालिटी होगी, वो क्वालिटी के हिसाब से अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मुझे बांध दिया है। काल सर्प योग एक इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर विदेश योग बना हुआ तो ये विदेश में रहने के लिए एक योग बन जाता है कि विदेश। पर अब ये जो अगर जिस कंट्री से बोलेंगे हमारा तो काल सर्प दोष हम नहीं, उसके लिए विदेश योग भी बना रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी हो पाएगा। इनका विदेश योग कैसे बना हुआ है, 4 नंबर, अष्टम भाव में 4 नंबर है, जिनके मालिक चंद्र बैठते छठम भाव में, और ये यहाँ पर इनकी दृष्टि, ये 3 का भी संबंध बनता है तो भी विदेश योग बनता है। इस घर से भी विदेश योग देख सकते, 7वें भाव से, यहाँ से भी आप विदेश योग देख सकते हैं, 9वें भाव से भी विदेश योग देखते हैं, छोटी यात्रा यहाँ से भी देखते हैं, तो वो तो विदेश योग कई एंगल से बनता है, तो इनका विदेश योग बना हुआ है। अब जो कि चंद्र है, चंद्र इनका 6ठे भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ में तो बहुत राइज करेंगी, पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके साथ होगी या ऐसे कुछ गलत होंगे जिसका मेंटल टेंशन आपके लाइफ में हमेशा चलता रहेगा, जिसका मेंटल टेंशन हमेशा चलता रहेगा। मतलब कि कुछ ऐसा लॉस या कुछ ऐसा लाइफ में एक्टिविटी होना जिससे कि ज़िंदगी भर आप उस मेंटल टेंशन से निकलो मत। अब भले ही कुछ अच्छा भी योग हो, पर वो टेंशन वाला जो एटीट्यूड है वो लाइफ में रहेगा ही रहेगा। चंद्र अगर ख़राब है तो अब आप इस एंगल से देखिए कि सर्दी जुखाम, कफ कोल्ड, एलर्जी, एस्थमा, ठीक है, इस तरह की भी शिकायत इनको देखने के लिए मिलेगी। थर्ड क्या रहेगा, चंद्र अगर खराब है तो माँ के सुख में कमी, और माँ अपने ज़िंदगी में दुखी रहेगी। तो क्या हुआ, यहाँ इनका चंद्र कमज़ोर हो गया, ये अपने बचपन से अपनी माँ से दूर रहीं,
दूसरा, माँ एक सिंगल मदर हो के इनको पाली हुई हैं, तो माँ का जीवन भी टफ था, स्ट्रगलिंग था, तो ये दोनों योग इनसे मिलता है। चौथा क्या होगा कि चंद्र अगर कमज़ोर है तो पैसा पानी की तरह बहेगा। 11th हाउस तो आपका प्रोमिनेंट है, अच्छा है, बट चंद्र भी बोलता है कि जब तक तुम मुझे नहीं ठीक करोगी तब तक मैं तुम्हारे पैसे पे सेंध लगाऊंगा। पैसे ऐसी गलत जगह लगा लोगे, खुद गलत। अब वो क्या होगा, जब राहु केतु शनि इस तरह का जब दुर्योग आता है तो कुछ गलत होगा और वहाँ आपका पैसा लग रहा है या किसी और चीज़ों में, तो वहाँ मैं लॉस आपको दूंगा ही दूंगा। तो अपने चंद्र पे वर्कआउट करिए, ठीक है। अब इनकी शादी नहीं हो पाई है। शादी क्या है, इनका राहु बैठा हुआ है शादी के घर में। 3 नंबर इनका बनता है शादी के मालिक, जो कि लाभ के घर में बैठे हुए हैं। तो अब 2 चीज़ों में बहुत अंतर हो गई है। आजकल क्या होता है, लोग शादी नहीं करते, लिविंग रिलेशन में बन जाते हैं, या फिर कोई बॉयफ्रेंड रहता है, 2-3 साल तक उनके साथ रिलेशन चलता है, फिर वो भी एक शादी की कैटेगरी आती है कि बॉयफ्रेंड तो रहेंगे ऐसे कि पलकों में बिठा लें, मरने के लिए भी तैयार हो, पर वो शादी तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिविंग रिलेशन रहेगा पर एग्जीक्यूट होना, क्यों, वो राहु आपको लिविंग रिलेशन बॉयफ्रेंड सब कुछ दे रहे, पर राहु है, लास्ट में लड़के चीट कर जाएंगे, कोई धोखा मिलेगा, क्योंकि राहु काइंड ऑफ एक चीटिंग को भी बताता है। तो शादी तभी हो सकती है जब गुरु एक्टिव होगा, तभी शादी होगी, तभी घर बसेगा और तभी बच्चा होगा, ठीक। वहाँ पर भी आपको परेशानी होगी। यहाँ पर राहु के कारण 2-3-4 बार इनके लाइफ में ऐसा हुआ, 2-3 बार कि काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप गया, 2-2, 3-3 साल तक गया, पर वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाया और स्टिल आज तक ये बैचलर ही हैं, सिंगल ही हैं, इनकी मैरिज नहीं हो पाई। बट यस, शादी जैसे इन्होंने ज़िंदगी तो जी ली पर शादी नहीं हो पाई। अच्छा, आगे बढ़ते। अब इनको शादी करना है तो अगेन वही गुरु को इम्प्रूव करे और राहु के प्रभाव को कम करे। राहु के जैसी या शुक्र के जैसे ज़िंदगी को हटा के गुरु की ज़िंदगी और जो मिल रहा है उसमें खुश होने की टेंडेंसी लगाएंगी, तभी शादी और फैमिली डेवलप हो पाएगा। बाकी जिससे भी शादी हो, भले वो एक्सपेक्टेशन आपका हाई रहे, पर वो बहुत अच्छा डेली इनकम लेके आने वाला लड़का रहेगा, क्योंकि वो डेली इनकम हाउस में बैठा हुआ है। तो इट मीन जो आपके फ्रेंड बने होंगे वो, या बॉयफ्रेंड आपके बने होंगे, वो भी आपको बहुत हेल्प किए होंगे आपके करियर में, या जैसा भी रहा होगा, बहुत अच्छे पोजीशन में डेली इनकम वाले लड़के रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सारे ग्रह हैं, इनकी दृष्टि पंचम हाउस में बैठी हुई है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। इट मीन 10, इनका चौथा घर तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से तो अपन कुछ नहीं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां घर है, ठीक है। अब यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, यहाँ पर इनकी शनि की भी दृष्टि है, ठीक है, सभी ग्रहों की दृष्टि है, तो गुरु की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी पढ़ाई तो हो गई, पर मैंने कहा पढ़ाई में कुछ गड़बड़ हुआ था, बोले नहीं मैं तो बहुत स्कॉलर लड़की थी। बाद में मुझे पता चला कि पढ़ाई में गड़बड़ नहीं था, पर शनि क्या करता है, गैप भी दे देता है और बाद में फिर पढ़ाई कराता है। तो ये बीच में ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने 2-4-5 साल के लिए गैप दे के इन्होंने IAS IPS की तैयारी भी करने लगी। फिर उसके बाद देखी कि मेरा नहीं हो पाया, तो फिर ये अब्रॉड गई और वहाँ पर इन्होंने वो मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स वगैरह किया और फिर आके किसी दूसरे कंट्री में रह के अपना करियर बनाया। पढ़ाई में दिक्कत करता है, खुशी नहीं देगा, क्योंकि इन सारे ग्रहों की खुश तो बहुत होंगे, पर कभी कभी जब अपोजिट ग्रह आएंगे तो इनकी ज़िंदगी में बड़ा दुख भी देगा, ठीक। बच्चे के सुख में कमी करेगा। अब ऑब्वियसली 38 हो गया, बच्चों का सुख नहीं दे रहा है, बहुत डिले कराएगा। तो यहाँ अपने ग्रहों को आप मजबूत करिए, नहीं तो ये घर आपका बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा। आप जितना लोगों के लिए करेंगे वो आपको एडवांटेज नहीं देंगे, आपका नेम फेम नहीं बन पाएगा। मतलब इट मीन आप मिलेनियर तो हैं, आप अरबपति हैं, पर आपका नेम फेम भी तो तब होगा जब आपको पब्लिक जानेगी, या आप कुछ ऐसा पब्लिक लिए भी करें कि उस लेवल तक आपका नाम आए। तो यहाँ पर आपको उस लेवल तक का बनने के लिए भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आती हूँ 11th हाउस में।
11th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, बुध है, ये सब सूर्य के प्रभाव से अस्त हो गए हैं, मतलब इनकी अपनी एनर्जी कुछ नहीं है। जैसे ही आप सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो कैसे आपका आँख नहीं दिखता है, आँख बंद हो जाता है, सेम वैसे ही है। ग्रहों को एक्टिव करना पड़ेगा। शनि है इनका, शनि उच्च का होके बैठा हुआ है 11th हाउस में, बहुत अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। बट यहाँ सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। सूर्य क्या बोलता है? आपका करियर, आपका डेली रूटीन, कि भाई अगर आप जॉब में हैं या कोई बिज़नेस में हैं तो ऐसा काम कि सुबह से लेके शाम तक का मैं आपको एक्टिव रखूँगा आपके काम में। पर शनि के साथ प्रभावित होने की वजह से आपके काम में बाधा आ जाएगी। ये एक पितृदोष लग गया है और यही पितृदोष के प्रभाव से आपको आपके पिता का सुख नहीं मिला। इसी प्रभाव से शनि और सूर्य के योग से पितृदोष से आपको इनका सुख नहीं मिला और इन्हीं के दोष से आपके करियर में भी आपको इफ़ेक्ट हमेशा मिलता रहेगा। जब जब इनका प्रभाव आएगा तब तक ये, क्योंकि सूर्य शनि को अस्त करके भी बैठे हुए, तो इन दोनों को ही अपने तरफ से ठीक करना पड़ेगा और सारे ग्रह आपके अस्त हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको आगे प्रेडिक्शन में दशा देख के बताऊंगी कि करियर तो आपका फिर से चलेगा, फिर से आप पैसे कमाएंगी, आप अपने ज़िंदगी में बड़े से घर में रहेंगी, लग्जरियस रहेंगी। पर थिंग इज़ कि उसको हमेशा कंटिन्यू रखने के लिए आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, अपनी शादी जो कि मेन है, और बच्चे और एक फैमिली लाइफ को डेवलप करने के लिए अपने ग्रहों को मजबूत करना, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव होने की वजह से ये सब थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। और प्लस शनि और सूर्य का यहाँ पर एक होता है अंधकार, एक होता है उजाला, ठीक है। इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है लाइफ में, इन दोनों को आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि जो 11वां भाव है अगर वो एक्टिव है तो वो बहुत लाभ लेता है अपने ज़िंदगी में, बहुत लाभ लेगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये पैसा इकट्ठे करने का घर है 10 नंबर, ये शनिदेव उच्च के होके बैठे हुए हैं। ये बहुत कम उम्र में अपना घर बनाने के लिए लगी, वो भी फॉरेन कंट्री में। पर आप अपना घर मत बनवाइए अभी, किसी और के नाम पे बना लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के, क्योंकि शनि सूर्य के साथ प्रभावित होने के कारण और गुरु का प्रधान कुंडली है, तो शनि उतना एक्टिव भी नहीं है जितना वो दिखाई दे रहे हैं आपके हॉरोस्कोप में, एक्टिव नहीं है। उसका लक्षण जब मैं आपको न्यूमरोलॉजी में मैं वीडियो ला रही हूँ, उससे लक्षण से आप देख लीजिएगा कि एक्टिव है कि नहीं है। वहाँ से पता चल जाएगा आप सभी को कि कैसे चेक करते ग्रहों को कि एक्टिव है कि नहीं है। कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव से दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दूषित कर रहे हैं। इट मीन सूर्य मतलब पिता, पिता के सुख में कमी, शनि मतलब आपके चाचा ताऊ, उनके सुख में कमी। तो समझ लीजिए दोनों ग्रह एक दूसरे को इफेक्ट डाल रहे हैं। इट मीन आप अपना घर अभी मत बनाइएगा, जैसे ही आप घर बनाएंगे आपको लॉस होगा, इसलिए आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे घर बनवा लीजिए और उसको अपने नाम पे डीड करवा लीजिए। डायरेक्टली आप इस तरह से अपने घर नहीं बनवाइए, वो भी आपके लिए एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा, ठीक। अब इनका शुक्र प्रधान है और बुध बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर सकती, बुध से रिलेटेड। अगर किसी को एडवाइस कंसल्टेंसी देनी है, ठीक है, एजेंसी, इधर कमा लिया उधर बेचा, ठीक है, इस तरह का काम भी इनको बहुत सूट करेगा। शुक्र अच्छा है, लग्जरियस से रिलेटेड काम कर सकती हैं, लोहा लंगड़ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी काम कर सकती हैं। तो इन सब रिलेटेड ये अपना काम, अपना करियर बना सकते हैं। शादी के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बच्चे कच्चे को भी लेके आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको महादशा बता देती हूँ कि इनकी महादशा क्या है। देखिए 2007 से आपको दिख रहा होगा, 2007 से, उसके पहले राहु चल रहे थे, 2007 से इनका गुरु चला, क्योंकि कुंडली ही गुरु प्रधान है। गुरु यहाँ पर चलने की वजह से 2007 से चला तो उसको आप 2005 समझ लीजिए, ठीक है। 5 से इनके करियर में अच्छा उछाल आते चला गया, 2009
फिर यहाँ पर का टाइम इनका स्लो हो गया होगा, मे बी ये इस समय अपने थोड़ा मुझे, पर ये स्लो रहा होगा, अपने मन के मुताबिक नहीं हुआ होगा, पर ऑफ कोर्स हुआ होगा, पर थोड़ा मैं स्लो मानूंगी। ठीक है, ये पीरियड मैं उतना अच्छा नहीं मानूंगी केतु का, कहीं उठ के जाना या समथिंग एल्स रहता है, पर ओवरऑल इनके इस पीरियड में ठीक ही मानूंगी। 15 से 18 भी मैं इनका बहुत अच्छा मानूंगी। 18 से लेके मतलब अप्रैल 2018 से लेके इनका डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि सूर्य आ गए। इनके सूर्य और शनि ही बहुत इफ़ेक्टेड हैं। तो शनि आ गए, सूर्य आ गए, जो कि इनका काम खराब होने लगा। और चंद्र इनका 2019 जनवरी फरवरी से इनकी सारी अपनी चीज़ें जो इन्होंने बनाया था, घर प्रॉपर्टी या गोल्ड वगैरह, वो सारा सेल, क्योंकि चंद्र बिकवा दिए। ठीक है, 2001 ये देखिए जून, अब ये फिर से मंगल आया है जून से। ये भी पीरियड में अच्छा नहीं बोलूँगी, हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा नहीं बोलूँगी। ठीक है, दूसरा ये कि थोड़ा ऑपरेशन वगैरह का भी योग बना देता है। एरिया मैं बताऊंगी, जब मैं हाथ का प्रेडिक्शन करूंगी तो उसमें हेल्थ बता दूंगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसमें कवर कर दूंगी किस किस पार्ट में होता है हेल्थ से रिलेटेड। तीसरा ये कि ये पीरियड है, इस समय ये हिम्मत ज़रूर करेंगे कुछ काम करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं करेंगी ये, पर ये फिर राहु आ रहा है, तो ये अगर उपाय करती हैं तो इनका बहुत वो है कि मई वगैरह से इनके शादी का भी पीरियड शुरू हो जाता है। इस पीरियड को मैं शादी के लिए भी मानती हूँ, राहु का पीरियड आता है तो मैं शादी को भी राहु से देखती हूँ फॉर गर्ल्स के लिए। तो ये पीरियड आपकी शादी के लिए भी आता है, और इस पीरियड में आप चाहें तो आप उपाय करें ताकि आपका कामकाज भी अच्छा हो सके। नहीं तो ये राहु का भी पीरियड मैं अच्छा नहीं मानूंगी, बट हाँ शादी के लिए अच्छा मान सकती हूँ। आप उपाय करें, अपने ग्रहों को इम्प्रूव करें। आप पैसे तो कमाएंगी, पैसे की आप चिंता मत करिएगा, पैसा आपके काइंड ऑफ हाथ का मैल रहेगा, लाइक इस तरह से रहेगा। तो राहु का पीरियड अगेन मैं शादी के लिए कंसीडर करती हूँ बहुत हद तक का। और राहु शादी के घर में बैठा तो उस समय कोई आपके लाइफ में आए, या आप थोड़ा कंप्रोमाइजिंग स्टेज में रह के शादी कर लीजिए। मैं आपको बताऊँगी किस तरह का लड़का आपको मिलेगा, अभी किस तरह का लुकिंग रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो मैं आगे से नहीं बड़ा करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार नवमांस कुंडली भी मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पर भी आप नवमांस कुंडली में भी मंगल का प्रभाव है आपका, आप मांगलिक बनती हैं यहाँ पर से। ये आपके वहाँ का फिज़िकल सुख बनता है, मेंटल कैपेबिलिटी, और ये फिज़िकल कैपेबिलिटी यहाँ पर कमी होता है। यहाँ पर भी अगेन बुध बैठे हैं, और वहाँ पर के भी स्वामी जो हैं लग्न कुंडली के, उसके भी स्वामी बुध हैं। तो इन्हीं से मिलता जुलता आपका लड़का इनके लक्षण का होगा, इस तरह की सोच और इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगी, जो कि बुध से रिलेटेड होगा, उस तरह का लड़का मिलने के बहुत चांसेस आपके पास रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी गुरु आपके 12वें में हैं, तो अपने ग्रहों को आप मजबूत करिए, पॉजिटिव तो रहे। ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव ही हैं क्योंकि आप बहुत हिम्मती भी रहेंगे। और जहाँ तक है आपकी सिचुएशन, फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगी, बहुत जल्दी। राहु के ही टाइम से अगर आप थोड़ा सिंसियर रहती हैं तो कवर अप होने लग जाएगी। शादी का टाइम है, सोचे शादी कर सकते हैं। शनि के टाइम में आपकी अगेन थोड़ा स्लो रहेगा एक्सपेक्टेशन से, बट ऑफ कोर्स आप अपने करियर को फिर से एक अच्छा सा ग्रोथ दे देंगी। बट थिंग इज़ कि करियर ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी शादी और बच्चे, इसके लिए आप वर्कआउट करिए। और करियर में इस तरह अप एंड डाउन ना आए, इसके लिए आप उपाय आपको करना बहुत ज़रूरी। मतलब एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आपको लेके चलना है, बजाय आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहें। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को कंसीडर करिएगा। आप शनि से रिलेटेड हैं, 8 आपका आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शनि बहुत प्रभावी हैं, एक फैमिली लाइफ नहीं देते शनि। अभी भी मैं एक गर्ल एंड बॉय का देखी थी, उनका भी शनि ही प्रभावित था कि जब अगर आप कंसल्टेंसी देती हैं, वन मैन शो रखती, काम बहुत अच्छा चलेगा। पर आप सोचती हैं कि बहुत बड़ा कंपनी बना लूँ, उसमें 50 लोग रखूँ ना, तो एक टाइम में वो डूब जाएगा। ये याद रखना, अगर शनि मजबूत नहीं है, भले इसमें मजबूत दिख रहा है, पर अगर मैं आपके लक्षण में जाती हूँ, हाथ में जाती हूँ, वहाँ पर नहीं है, तो आप
शनि क्या बोलता है, फैमिली लाइफ से दूर रखना, आपको अकेला रखना, हमेशा निराश रखना। पैसे तो बहुत देगा, इतना पैसा देगा कि आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकती, मतलब दिमाग बहुत चलेगा कि कैसे इसको, कैसे एक रिसर्चर माइंड होगा आपका कि कैसे अपने काम में नए नए रिसर्च लाके आप उसको कैसे, जैसे एक छोले कुलचे का ठेला लगाता था पर वो उसमें और क्या क्या ऐड ऑन किया, कैसे उसको बनाया, कितना क्रिएटिव कर दिया कि वो आज बहुत बड़ा शॉप कर दिया। पर शनि और अच्छा रहेंगे तो उसके ब्रांच भी खुल जाएगा हर जगह, लोग उसकी फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर देंगे। तो बस यहाँ पर डबल 8 है, आप अपने शनि को शांत करिए। शनि अच्छा तो है पर आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप बड़े लेवल में जाना चाहती हैं तो बड़े लेवल को शनि ठीक करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो धम से पटक देगा। जब जब ऐसे, जैसे अब सूर्य आया था वो पटक दिया, चंद्र आया वो पूरा लॉस दे दिया, पटकना शुरू किया सूर्य आपको, चंद्र लॉस दे दिया अपने टाइम में। अभी शनि फिर आएंगे, फिर आपको उठा देंगे। पर इन ग्रहों को आप ठीक करिए। फिलहाल जब तक आपको नॉर्मल लाइफ नहीं दिखेगी, आप कंसल्टेंसी शुरू करिए, वन मैन शो करिए आप अपने कंपनी में कि आपने कहीं से माल लिया, कहीं पर बेच दिया, ट्रेडिंग कर लिया, किसी ने आपको ऑर्डर दिया। पर एक खुद का आप ऐसे कंस्ट्रक्शन बिल्ड करके आपके अंडर में 200 मज़दूर चलते हो, उनकी पेमेंट आप निकालो, इस तरह का बड़ा काम आप मत करिए जब तक का शनि आप ठीक नहीं कर लेंगी। ये आपके लिए उतना बेटर नहीं होगा। बेहतर है कि आप अपने ग्रहों को मजबूत करें। पॉजिटिव तो आप हैं ही ऑब्वियसली, क्योंकि मंगल, लोग थोड़े हिम्मती भी होते हैं, डिप्रेशन में मत रहिएगा। और क्योंकि केतु है, केतु मतलब एक काइंड ऑफ ऊपरी बाधा, तो ऊपरी बाधा वाली किस्मत आपके साथ चलती ही रहती है। नज़र दोष जैसी आपके साथ शिकायत रहेगी। कोई आप डिप्रेशन जैसे मत रहिए। कभी भी आपको कुछ लगता है आप अपने वेल विशर से ज़रूर बात करिएगा। और फॉर फाइनेंस के लिए तो मैं इस कुंडली को ऑलवेज़ हेड्स ऑफ करूँगी ही, क्योंकि ये फाइनेंस बहुत जल्दी फिर गेन कर लेगा। ये जितना सोचेगा पैसा उसके हाथ में आ ही जाएगा, क्योंकि 11th हाउस बहुत बेहतर है। तो बस आप वर्कआउट करिए अपने हॉरोस्कोप ग्रहों पे भी और अपने करियर पे भी। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप सभी ने वीडियो देखा मेरा पूरा। होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तब लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। Thank you so much. God bless you all.